हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लैंप मीटर के बारे में कुछ जानेंगे, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस है। क्लैंप मीटर का यूज़ दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये क्लैंप मीटर में यहाँ पर ऊपर में क्लैंप रहता है, उसका यूज़ हम लोग करंट मेजरमेंट में करते हैं। जहाँ पर केबल में कितना करंट फ्लो करता है उसे हम मेजर कर सकते हैं। ये इसका क्लैंप है, उसको यहाँ से प्रेस करने से ओपन होता है और उसको केबल के बीच में इंसर्ट करते हैं। हम आपको मेजरमेंट करके भी दिखाएंगे कि कैसे क्लैंप मीटर को से मेजरमेंट किया जाता है। आइए पहले इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं। अभी हमने इसमें एसी में सेलेक्ट किया। आप देखिए ये जो नॉब है हमने एसी में सेलेक्ट किया है, यानी एसी करंट को मेजरमेंट के लिए। ये जो नीचे इसमें करंट का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली अभी करंटली 0.0 शो करना चाहिए, लेकिन ये 0.5 इसमें एरर शो कर रहा है। ये कभी कभी एरर शो करता है, तो उसके हिसाब से आप उसको प्लस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे में दो पॉइंट्स दिए गए हैं, कॉमन पॉइंट दिए गए हैं, और वोल्टेज, टेम्परेचर और फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो डिफरेंट केबल्स लगता है। इन दोनों पॉइंट में जो केबल्स आते हैं वो किसी दो पॉइंट पे रखने से हम लोग उस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच जो कंटिन्यूटी है वो मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आता है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन करंट मेजरमेंट के लिए इस क्लैम्प का यूज करते हैं। देखिए इसमें जो रेंजेस दिया गया है डिफरेंट, जैसे देखिए अभी इसमें हमने मीटर में सेलेक्ट किया है। उसके बाद इस नॉब को अगर हम वोल्टेज में लेके आएंगे, नीचे में आप देख सकते हैं ये जो डीसी डीसी वोल्टेज मेजरमेंट है, ये हमारा एसी वोल्टेज मेजरमेंट है। तो इसमें हम सेलेक्ट करने से वोल्टेज डीसी या एसी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ऊपर में हम लोग का डीसी करंट है। ठीक है, ये जो है क्लैंप मीटर, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, ये एसी इंडक्शन पे काम करता है। ये जो हमारा क्लैंप है, जो मूवेबल क्लैंप जो मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ, इसके बीच में जब हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो ये जो क्लैंप जो कंडक्टर है हमारा प्राइमरी की तरह एक्ट करता है। और जो क्लैंप का जो राउंड वाला पार्ट है वो एक सीटी सेकेंडरी के जैसा काम करता है। तो सीटी रेशियो के हिसाब से इसमें अंदर में करंट इंड्यूस होता है। आपको पता है किसी करंट जो करंट करंट कंडक्टर होता है, वो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा। तो उसका जो आउटगोइंग है, मतलब उसका जो सेकेंडरी है, इंडक्शन इफेक्ट के चलते एक करंट जनरेट करेगा। और वो जो करंट है उस करंट के इसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एसी रेटिंग मिलती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है हमारा एसी करंट मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अभी कि क्लैंप मीटर में किस तरह से हम लोग करंट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वायर्स नहीं है। होने से फिर ये कॉमन और एक रेड वायर से कनेक्ट करके हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, एसी वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमारा पर्पस है करंट मेजरमेंट का। तो ये हमारे पास एक फीडर दिया गया है दोस्तों। इस फीडर में अभी जो करंट फ्लो कर रहा है राइट नाउ, इसमें डीएमपीआर दिया गया है। तो हर एक फेज में इसमें करंट मैं आपको दिखाता हूँ। डीएमपीआर के बारे में मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है इस चैनल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें जो तीनों फेज में करंट है वो डिस्प्ले प्रेस करने से अभी देखिए 22 एम्पियर्स है। नेक्स्ट दूसरे फेज में 21 है, फिर उसके अगले फेज में 20.8 है। डीएमपीआर में इस तरह से ईच फेज में हम लोग करंट देख सकते हैं। डीएमपीआर में ऑल्सो फिर आप फोर्थ बार प्रेस करने से ये आपको बताएगा कि इसका जो ट्रिपिंग पॉइंट है वो कितना है, ओवरलोड रिले सेटिंग कितना है, 70 एम्पियर्स है। देखिए पहले ये आर फेज का है, ये जो है ये हमारा टाइम बता रहा है कि 8 सेकेंड्स के लिए अगर उतना करंट फ्लो करे। जैसे देखिए पहला फेज का करंट, दूसरा फेज का करंट, तीसरा फेज का करंट, आर वाई बी करंट, फिर ये करंट सेटिंग यानी 70 एम्पियर्स ओवरलोड सेटिंग है। और उसके बाद 8 सेकंड के लिए ये टाइम बताता है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 8 सेकेंड्स तक में अगर 70 एम्पियर्स करंट आए तो ये ओवरलोड सिग्नल देगा। तो अभी एक इसमें डिजिटल मीटर में 22 एम्पियर बता रहा है। मैं आपको टोंग टेस्टर से मेजरमेंट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे। ये देखिए ये आर बाई बी तीनों फेज है इसका, जो मोटर को जाता है फीडर से। तो हम पहले आर फेज के लिए चेक करेंगे। तो देखिए इसको क्लैंप को अंदर किया हमने, उसके बाद फिर हम लोग एसी करंट देखते हो। देखिए एग्जैक्टली ये 22.5 बता रहा है, 0.5 एरर है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 22 एम्पियर्स करंट आ रहा है इसमें। ठीक है, लाइक वाइज आप किसी भी तीनों फेज का करंट इसके बीच में डाल के आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो तीनों फेज का करंट इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर फेज का अनबैलेंसिंग है तो उसका यूजफुलनेस इसी से है कि अगर फेज में कुछ अनबैलेंसिंग है तो अमीटर से जो करंट है हम देख सकते हैं। जैसे समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, देखिए मोटर में कहीं पर हॉट कनेक्शन होता है तो क्या होता है, तीनों फेज का जो करंट है वो डिफरेंट करेगा, है ना। कितने एम्पियर से डिफरेंट आ रहा है, सपोज कि उसका जो प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस दिया है उससे ऊपर में है
तो उससे ज़्यादा अगर वैरी करता है, मान लीजिए इसमें 20 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है और उसका आप मान लीजिए टॉलरेंस दिया हुआ 5%, तो इसका मतलब है 20 का 5% होगा आपका 1 एम्पियर। तो उसके हिसाब से 1 एम्पियर से ज़्यादा ज़्यादा अगर वैरी करता है तो फिर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, मोटर के टर्मिनल्स को चेक करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग करंट का डिफरेंट वैल्यूज़ को जान के उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा टॉलरेंस बैंड से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये हमारा क्लैंप मीटर का यूजफुलनेस है। तो हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ये डीएमपीआर नहीं दिया हुआ रहता है पैनल में। तो डीएमपीआर नहीं देने के केस में और भी क्लैंप मीटर जरूरी होता है कि तीनों फेज में कितना बैलेंस करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पर हॉट कनेक्शन है या लूज कनेक्शन है। इसके इसके रिगार्डिंग में हम लोग चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कभी लूज कनेक्शन होता है तो करंट जो है वो बैलेंस नहीं होता है, या फिर हॉट कनेक्शन होता है तो करंट बैलेंस नहीं होता है, या फिर कुछ फॉल्ट आता है तो इसके हिसाब से करंट बैलेंस नहीं होता है। तो रनिंग कंडीशन में कितना करंट ले रहा है वो हम लोग इस क्लैम्प मीटर के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्री में यूटिलिटी है क्लैम्प मीटर का। इससे हम लोग वेरियस करंट मेजर कर सकते हैं। हम लोग अभी हमारे पास नॉब नहीं है, अदरवाइज हम लोग इससे वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और बाकी रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और इसी तरह के इंडस्ट्रियल यूजफुल वीडियोस के लिए जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियोस बनाते हैं, और हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और चेक चेक कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट जैसे कि मेगर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसके बाद बस कपलर्स के लिए भी वीडियो बनाया है। हमारा लाइन पीटी के लिए भी वीडियो बनाया है। इस तरह के डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं हमने। मल्टीमीटर के लिए बनाया है, तो आप जाके उस डिवाइसेस को भी चेक कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।